आपको बेसिक बेसिक बातें पता चलेंगी जिनसे हम बड़े बड़े फंक्शंस का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें। ये सारी चीजें उस जगह जाकर के बेस बनेगी। तो साहब मुझे अच्छे से बताएं कि आपको इतनी सारी बातें कहने की जरूरत ही नहीं है और आप अच्छे से समझते हैं कि चीजें किस तरह से रची जाती हैं। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर चर्चा करना। साहब इंटीग्रेशन पे चर्चा करने से पहले सबसे पहली जरूरत है नहीं भूलने की, माने याद दिलाने की कि भैया लेट्स रिकॉल, मैंने कहा था कि मैं आऊंगा और पूछूंगा और याद करूंगा, याद करवाऊंगा। ओके साहब, तो मुझे अच्छे से बताएं कि आप में से सभी लोग कमर कस के बैठे हैं और तैयार है ना? ओके चलिए साहब चालू करते हैं, है ना? सबसे पहली चीज तो मैं आपसे एक एक करके पूछता रहता हूं कि मुझे आप बताना चालू कीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, सही है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ जी साहब, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सोचा आपने? बस आपको सिर्फ इतना से लिखना है कि अगर आपको ln याद आ रहा है तो ln लिखना है, 1/2a याद आ रहा है तो 1/2a लिखना है, साइन वर्स याद आ रहा है तो साइन वर्स लिखना है, टेन वर्स याद आ रहा है तो टेन वर्स लिखना है। ऐसा पहला शब्द लिखना है ताकि हमारे ट्यूटर भैया और जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, वो सब बता सकें कि आप सही सोच रहे हैं कि नहीं। जैसे मुझे इसको देख करके याद आता है कि इट इज इक्वल टू 1/2a ln मॉडुलस में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। सही है, प्लस का सी। सेकंड नंबर पे आते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर dx अपॉन में अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या याद आता है? 1/2a tan इनवर्स साइन वर्स ln, या फिर वो लंबे वाला फार्मूला, क्या याद आता है? बस फटाफट फटाफट सोचना आपको, बिल्कुल भी समय नहीं लगाना, बिल्कुल कोशिश करनी कि हम 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर सारी एक्सरसाइज पूरी कर दें। तो ये बराबर है ln के, ln x प्लस यही। अच्छा, अगला वाला पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। बताइए साहब, साइन एक्स का इंटीग्रेशन सोचो जल्दी से। सोचा? जवाब दीजिएगा भाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। चलो, साइन एक्स का कितना? माइनस कॉस एक्स। आगे बढ़ो, टेन एक्स का सोचो, टेन एक्स का इंटीग्रेशन सोचो, टेन एक्स का इंटीग्रेशन जल्दी जल्दी सोचो। लॉग या ln, कितना 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 कितना, अंदर अंदर का बोलो, अंदर का ln मॉडुलस में क्या? हाँ, भले सामने वॉल पे देख के बोलो लेकिन बोलो। पांचवें नंबर पे आ जाओ जल्दी से, इंटीग्रेशन में कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, जल्दी बोलो। ln कितना? हाँ, साइन एक्स। चलो अगले पे आ जाओ, छठे नंबर पे 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सोचो। कल बताया था मैंने आपको, 1/x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है? -1/x का। चलो सातवें नंबर पे बात करो, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन सोचो, कितना? कोई भी हिंट 2/3 बोला तो 2/3 भी चलेगा, अगर 1/2 बोला तो 1/2 भी चलेगा। तो 2/3 एक्स की बार 3/2 डन करो आप तो, ठीक है ना? अगला पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना? 10x प्लस सी, डन, ठीक है भाई। अच्छा, पॉइंट नंबर 9 पे बताइएगा, इंटीग्रेशन के अंदर अगर मैंने आपसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फटाफट सोचा करो, फटाफट। क्या? कौन सा वाला फार्मूला? लेंदी वाला फार्मूला, छोटा वाला, साइन वर्स का, tan वर्स का, ln का, 1/2a, किसका फार्मूला? बस हिंट कीजिए, हिंट कीजिए। अंदर क्या है वो आप, और भाई अब इतना दूर तक आप लिख भी नहीं पाएंगे और मैं समझ भी नहीं पाऊंगा और ये लोग भी नहीं समझ पाएंगे, तो बीच के अंदर हम बात दबा दें, इससे बढ़िया आप कुछ लिखिए। तो आंसर है लेंदी वाला फार्मूला, x/2 प्लस के अंदर a²/2, यहां पर यही, ठीक है, अंदर ln x प्लस यही। हाँ जी साहब, पॉइंट नंबर 10, इंटीग्रेशन के अंदर अंडर रूट में a² माइनस x² डॉट dx। जल्दी बताओ कौन सा फार्मूला? छोटा वाला ln वाला, tan वर्स, लेंदी वाला, x/2 a²/2, क्या? सोचो, हिंट भी कर देता हूं मैं तो कई बार, x/2 प्लस a²/2, यहां क्या? यही, वहां क्या? साइन इनवर्स x/a। बिल्कुल आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन रह जाएंगे। हाँ भाई, अब इस पे जितना समय अपने को देना था ठीक है, बीच के अंदर कहीं फिर से अगर बाय द वे एक्सरसाइज करने की जगह होगी तो उस जगह फिर देखूंगा, आगे बढ़ूंगा जल्दी से। हाँ भाई, आज के दिन का फंडा नंबर 1, स्टार्टिंग के साथ ही फंडा लिखेगा, ठीक है? देखिए साहब, अगर बाय द वे कभी भी जैसे इंटीग्रेशन के अंदर आधा आंसर दे चुके हैं, ठीक है, ये 2021 में आया हुआ मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इंटीग्रेशन दिया और ए और बी के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त करिए। तो फंडा ये कहता है कि व्हेन इंटीग्रेशन with unknown quantity is given, try differentiation
क्या कीजिए, अगर भाई अननोन क्वांटिटी, जैसे इसमें ए और बी छुपा दिया, इंटीग्रेशन दे रखा है, पूरा इंटीग्रेशन, इवन आंसर में भी काफी हद तक चीजें जमा दी है, बस कभी चीज छुपा दी है। तो अगर ऐसा कभी भी छुपा दे, बेस्ट है इंटीग्रेट कर दो, सॉरी डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट, हाँ कहां पे डिफरेंशिएट, अरे जो है उसमें डिफरेंशिएशन कर दो। देखिए अगर आपने इसमें डिफरेंशिएशन किया तो आपको पता होगा डिफरेंशिएशन करते ही डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन और रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। यहाँ पे मार्केट में रह जाएगा 1/x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर। ए कांस्टेंट है, वैसा का वैसा रहेगा। टाइम इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस 2x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इनटू, ये हुआ tan इनवर्स का। अब इसको अगर आप देख रहे हैं तो ये एक तरह से लिखा है 2x/3 प्लस 1/3। इसका खुद का भी तो होगा, पहले तो एक का, ये तो कांस्टेंट है वो बाहर बैठ गया, tan इनवर्स का 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, और फिर अंदर जो 2x प्लस 1/3 है, माने 2x/3 प्लस 1/3 है, उसका डिफरेंशिएशन 2/3, 1/3 का तो 0। सोचो, सोचा, आगे बढ़ो, चलो अब दूसरे वाला, ये तो हुआ इसका डिफरेंशिएशन बी। अब ये जो कुछ भी लिखा है इसको मैं ऐसे देख रहा हूं, देखो 2x प्लस 1 साइलेंट इनटू के अंदर मेरे को ये ऐसे दिख रहा है 2x प्लस 1 इंटू 1/x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर, ऐसा देख रहा है मेरा दिमाग। और मुझे अच्छे से पता है कि मैंने 2x प्लस 1 को साइलेंट रखा और इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x² जैसा, और 1/x² का डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसकी शक्ल 1/x² जैसी है, तो 1/x² का डिफरेंशिएशन -2/x³। तो यहां से आ जाएगा माइनस, ठीक है, तो मैं माइनस यहां लगा रहा हूं, -2/x³ मतलब x² प्लस x+1 का होल क्यूब। ये तो हुआ शक्ल का, माने पावर का। पहले हमने 1/x² का डिफरेंशिएशन किया, फिर अंदर जो x² प्लस x+1 है उसका डिफरेंशिएशन x² का 2x, x का 1। ये अभी क्या हुआ, 2x प्लस 1 साइलेंट रहा और इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने, वो यहां तक ले आया मुझे, प्लस अब की बार उल्टा कर रहा हूं, अब की बार इसे साइलेंट रखूंगा और इसका डिफरेंशिएशन, इसे साइलेंट रखूंगा तो मतलब इसे कॉपी करूंगा और 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2 और c का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अच्छा, जो आया डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या ये भी अपने आप में आइडेंटिटी होते हैं, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर है a और b की xyz जो भी वैल्यूज आने वाली उनके लिए, हर वैल्यू मतलब उसके हर वैल्यू मतलब जो भी a और b की वैल्यू आएगी उसके साथ में x और y की, x या वेरिएबल की कोई भी वैल्यू चलेगी, क्योंकि ये अपने आप में इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी है, ये बराबर ये, हाँ ये एक आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी है तो इसे x की हर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब ये कि आपको जो x की प्यारी लगती है वैल्यू वो डाल सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पुट कर रहा हूं x की जगह 0, मुझे अच्छा लगता है 0, ठीक है, मैं थोड़ा कंफर्ट फील करता हूं। तो 1/1 का स्क्वायर आप समझ गए होंगे, मैंने a इंटू में यहां लिख लेते हैं इंटू 2 अपॉन में नीचे 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x की जगह पर 0 रखते ही 1/9, समझ गए आप। b करली ब्रैकेट में जा रहा हूं साहब, मैं x की जगह सीधे 0 होऊंगा, ऊपर -2 दिख रहा है, नीचे मुझे 1 दिख रहा है साहब, 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू में यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, मैंने x की जगह 0 डाल दिया, 1 दिख रहा है, मुझे x की जगह 0 डालने पे 2/1 दिख रहा है साहब, करली ब्रैकेट क्लोज हो गया साहब, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया साहब, 0 बन गया। इधर से देखा जाए तो ये मुझे फाइनली दिख रहा है 1 इज इक्वल टू में 18a अपॉन 3 इंटू 10। तो फिलहाल ये और कम हो गया है और फाइनली यहां से रह गया 6 और 6 से और कैंसिल आउट होकर के यहां रह गया 3 और यहां रह गया 5, तो फाइनली मेरे पास में a की वैल्यू आ रही है 5/3। a आ गया साहब, a आ गया है। क्या किया मैंने, सिर्फ x की जगह 0 रखा है, कोई बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं होती, कहीं नहीं होती, ठीक है ना। अब पहला काम डन, अब दूसरे काम पे चल रहा हूं साहब, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि a आ चुका है, अब मैं x की जगह 1 रख सकता हूं। अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो ये 1/3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे a इंटू में, ठीक है, ऊपर की तरफ 2 नीचे की तरफ 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x की जगह 1 रखते ही 3/3 माने 1 का स्क्वायर, डन, ठीक है, ये काम खत्म। प्लस b करली ब्रैकेट में चला गया, ऊपर -2 इंटू में x की जगह 1 रखते ही 3 दिख रहा है, नीचे की तरफ आया x की जगह 1 रखते ही 3 का क्यूब दिख रहा है। अच्छा, इंटू के अंदर मुझे यहां पर x की जगह पर 1 रखते ही
x की जगह 1 रखते ही एक और 3 आता दिख रहा है, x की जगह 1 रखते ही नीचे 1/3 का स्क्वायर आता दिख रहा है, इंटू 2 दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है अभी तक। ओके 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 ओके। अब देखिए साहब, जो भी क्लियर होती है चीजें, 3 3 3, यहाँ पे माइनस का 2/3 दिख रहा है, यहाँ पे 2/9 दिख रहा है, ठीक है। तो b ब्रैकेट के अंदर 2/9 माइनस 2/3 दिख रहा है। एलसीएम, एलसीएम साफ 9 दिख रहा है, ऊपर की तरफ मुझे कुछ 6 दिख रहा है, तो माइनस का 4/9 दिख रहा है, डन, ठीक है। अच्छा, अब a की जगह पर मेरा 5/3 रख रहा हूं, अगर मैंने 5/3 रख लिया तो ऊपर हो जाएगा 10/9 इंटू 2, सही है, प्लस यहां से दिख रहा है 1/9, सुंदर सुंदर चीजें आती दिख रही हैं। अब देखिए साहब, बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, उधर मुझे माइनस का 4/9 दिख रहा है, इस गुणों में b इंटू में माइनस का 4/9 दिख रहा है, और फिर से मुझे b की वैल्यू 1 दिख रही है, हिम्मत कर करके। तो मेरे पास है a की वैल्यू 5/3 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। ये मेंस का क्वेश्चन है 2021 लास्ट अटेम्प्ट। तो आप में से कई लोगों को ये आइडिया पड़ गया होगा कि मेंस में भी इस तरह का फंडामेंटल क्वेश्चन आता है और इसमें इंटीग्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है। इंटीग्रेशन हमें करना ही नहीं था और सिर्फ छोड़ना पड़ता है, क्यों? क्योंकि इसके फंडा बनाने की हमारे पास कहीं कोई जगह ही नहीं है, कोई टाइटल ही नहीं है। किस टाइटल में, क्या इसे बाद के टाइटल्स में डाला जाए पहले के? तो ऑब्वियस सी बात है, ये इतना आसान टाइटल है कि डिफरेंशिएशन किया है सर ने हिम्मत करके डिफरेंशिएशन। इस लेवल का डिफरेंशिएशन करने के लिए नॉर्मली एक इनिशियल लेवल के स्टूडेंट को काफी मतलब एक मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है यार, हिम्मत करके कर दो चलो। कई लोग इसमें u/v लगाते हुए डरते, तो मैंने u/v लगाई नहीं, मैंने u इंटू v लगा दिया। अच्छा, फिर क्या किया? फिर मैंने आपको याद दिलाया कि ये एक इक्वेशन नहीं है, ये एक अपने आप में आइडेंटिटी है, इसमें x की हर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो आसान आसान वैल्यू डाली, एक 0 डाली और एक 1 डाला, आंसर आ गया। फिलहाल इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, बिलीव मी, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, आते रहेंगे, तो तैयार रहिएगा, ठीक है। फंडा जरूर लिखते चलना, बहुत सारे फंडे, कल मैंने आपको 2 फंडे बताए थे, आज के फंडा नंबर 3 हो गया, दिस इज थर्ड फंडा। मैं आपको बता रहा हूँ, हर चैप्टर या तो ट्रिक से टूटता है या फंडे से टूटता है, और अगर बाय द वे उसके सिवा है तो फिर मेहनत, ठीक है। 50% मेहनत है, 50% फंडे और ट्रिक दोनों मिला के चलते हैं और बराबर क्वेश्चंस को स्पीड अप करते हैं। फिलहाल आगे चलेंगे बिना टाइम वेस्ट करे, नेक्स्ट टाइटल के ऊपर बात करते हैं। अगला देखें, अगला क्या छुपा के रखा है हमारे आगे। अगला दिख रहा है ट्रिगो फंक्शन विद डिग्री 2 और मोर। ओहो, डिग्री 2 और मोर, देखिए ये तो हमारे को पता चलता है कि डिग्री 2 और मोर, लेकिन ये क्या है, बेसिक है, अभी ये लास्ट नहीं है। यहाँ पे हम लोग हेडिंग वाइज स्टार्ट कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री की 2 से ज्यादा डिग्री के बारे में बात करना, परंतु ये सिर्फ एक सपोर्ट है। आगे जब हमारे लिए इसके और आगे जाने की जगह होगी तो हम और बात करेंगे इन्हीं चीजों पे, लेकिन ये स्टार्टिंग है। टाइटल डालिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब चलते हैं अगले के टाइटल की ओर। देखिए जरा, पहला तो साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप किसी से पूछेंगे, अपने आसपास काम करने वाली मेट से पूछेंगे, वो बता देंगे बाबू ये तो माइनस कॉस एक्स होता है, क्या पूछ रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इट इज माइनस कॉस एक्स प्लस, ये तो काम ही खत्म। अच्छा, अब आई बात स्क्वायर को कैसे डील करें, साइन स्क्वायर एक्स होने पे क्या करना। तो याद रखना है नियम क्या कहता है। नियम माने हमारा फंडा चतुर्थ कहता है कि ऑलवेज, ठीक है, मेक ट्रिगो फंक्शन इनटू लीनियर डिग्री देन इंटीग्रेट। हमेशा क्या करें, पहले लीनियर फंक्शन में बदलें, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करें। जरा देखिएगा कैसे, ये क्या कहानी है भाई, बहुत सिंपल सी कहानी है। इतना से याद रखना है कि बचपन में कहीं हमने ये पढ़ा है कि 2 sin स्क्वायर एक्स अपने आप में 1 माइनस कॉस 2x होता है, या 1 माइनस कॉस 2x 2 sin स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ इस कॉस की डिग्री 1 है, अंदर 2x जरूर है, डिग्री लेकिन 1, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये कि जब भी मुझे sin स्क्वायर एक्स की जरूरत पड़ेगी, मैं 2 का डिवाइड कर दूंगा। ओ इसका मतलब ये कि cos के, अगर भाई तो cos स्क्वायर एक्स आ जाता तो फिर हम करते 1/2 प्लस cos 2x by 2, और ये हमारे लिए बहुत कीमती होता, ये इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब इसकी जगह लिख देते हैं sin स्क्वायर एक्स। देखा, देखते खुशियां खुशियां, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 1/2 माइनस में cos 2x by 2, 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 माइनस 1/2 का 2 तो कांस्टेंट ही है, और cos 2x का cos x का sin x, तो
cos 2x का sin 2x और फिर 2x का डिवाइड बाई 2, याद करो लीनियर होने पे x का कोफिशिएंट का भाग लगता है। ओहो, ये एक क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन। अब यहीं एक छोटू क्वेश्चन और हटा दो। जैसे इंटीग्रेशन में कल को किसी ने cos स्क्वायर x डॉट dx मांग लिया होता तो आप क्या करते थे, इसकी जगह लिखते 1/2 प्लस में cos 2x बाई 2 डॉट dx और 1/2 का x बाई 2 नीचे 2 यहाँ sin 2x इंटू 2 प्लस। मैं वेट कर रहा हूं कि आप जल्दी करते रहें, हाथ और दिमाग दोनों साथ साथ चलते रहेंगे आपके। बढ़िया बढ़िया। मैं बीच बीच में बातें करके आपको अच्छा खासा समय दे दूंगा ताकि आप कॉपी कर पाए और आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ सर, चलिए स्क्वायर को, साइन और कॉस के स्क्वायर को कैसे डील करते हैं वैसे देख लिया। लेकिन सर अगर हमसे किसी ने साइन क्यूब पूछ लिया तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और यहां समझने लायक बात बनती है। यहां पर अब आगे बढ़ने का बढ़िया सा समझो। हमें यह पता है कि हमने sin 3x बराबर में 3 sin x, याद है ना आपको, ये कहीं पे ये सुना है। उम्मीद है आपने सभी ने ये सुना होगा कि sin 3x इज इक्वल टू में 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x और cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। आई एक्सपेक्ट कि ये कोई भी ऐसा नहीं है जिसने सुना ना हो। ये और बात है कि याद नहीं हो, लेकिन उसके लिए भी पता था कि sin 3 थीटा हमेशा 34 नंबर की बस में आता है। 34 नंबर की बस दिखा आपको, ध्यान से देखो, स्क्रीन से चिपक करके देखा करो एकदम। 34 और cos 3 थीटा हमेशा 43 नंबर की बस में आता है और दोनों ही 4 के साथ क्यूब लाते हैं, दोनों ही 4 के साथ क्यूब लाते हैं और सेम टू सेम आते हैं। साइन साइन लगता है, cos cos लगता है। साइन 34 नंबर बस में आता है, 4 के साथ क्यूब लाता है, साइन के टाइम पे साइन ही होता है। और इधर की तरफ cos 3x हमेशा 43 नंबर की बस में आता है, 4 के साथ क्यूब लाता है। आंसरों में हर जगह cos। समझदार व्यक्ति के लिए हिंट तो सबसे ज्यादा जरूरत है। फिलहाल सर इसका क्या लेना देना हमारे क्वेश्चन से? भाई देखिए, हमने ऐसा सुना है कि कल को अगर किसी ने इससे sin क्यूब x एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी तो उसे सफलता मिल सकती है। उसे लग सकता है कि उसने कहीं 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4 देखा। वैसे ही उसने cos क्यूब x बराबर में कितना cos 3x प्लस में 3 cos x अपॉन 4 देखा। ओ ओ ओ, इसका मतलब ये कि sin 3x और cos 3x वाला फार्मूले का यूज करा। हाँ, ये इसका मेथड 1 है जो सबसे प्राइमरी तौर पे सिखाया जाता है। एक हर इंटीग्रेशन के कई मेथड होते हैं, खास तौर पे ट्रिग्नोमेट्री में तो जरूर निकल जाते हैं रास्ते। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो एक से ज्यादा मेथड होते हैं, लेकिन हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए जिस तरफ हमारे को सबसे ज्यादा आशंका हो कि इससे ये साइड से पूछा आसान से क्वेश्चन। तो फिलहाल उसमें सबसे पहली प्राइमरी लेवल पे ये बात हुई। अब क्या करना, क्वेश्चन में जाते हैं, इंटीग्रेशन लिखते हैं, साइन क्यूब एक्स की जगह लिख देते हैं। ये 1/4 का ये जो नीचे डिवाइड बाई ये वाला 4 है ना, इसको का आप बाहर आ जाए, बाहर आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x डॉट dx। तब तक इसकी बात भी कर लेता हूँ। इसका इंटीग्रेशन क्या बनाएगा भाई? इसका इंटीग्रेशन में भी 1/4 बाहर आएगा, यहाँ छोड़ेगा cos 3x माइनस प्लस में 3 cos x डॉट dx। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, 1/4 अभी भी बाहर है, इंटीग्रेशन में 3 और sin x का इंटीग्रेशन ओ माइनस cos x, याद आ गया, और sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस cos 3x और डिवाइड बाई 3। क्यों? हम में से सब जानते हैं। ओके, इसका इंटीग्रेशन में 1/4 बाहर, cos x का इंटीग्रेशन sin x और इसका 3 ये sin 3x, सॉरी पहले नंबर पे sin 3x अपॉन 3 प्लस में 3 sin x। ओ अभी मेरे से भी गलती हो जाती ना, फिसलते फिसलते रह गया। तो ये तो दो बहुत सिंपल सिंपल से, बस फंडा याद रहना पड़ेगा। और सर अगर tan स्क्वायर होता तो? बिल्कुल, क्वेश्चन बना, दिमाग में आया। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में होता इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x की जगह लिखते sec स्क्वायर x माइनस 1 डॉट dx और sec स्क्वायर x का tan x 1 का x, बात फिनिश। इंटीग्रेशन में अगर कल को cot स्क्वायर x होता तो cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के लिए इसे लिखते cosec स्क्वायर x माइनस 1। ओ फिर लिखते हैं cosec स्क्वायर x का माइनस cot x और इसका माइनस
x प्लस सी। छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं जल्दी 100 नहीं पूरा कर दें, हाँ टारगेट बढ़ जाएगा, 100 इधर हुआ और काम उधर बना, ये बात। चलो अगले पे चलेंगे हम लोग, चले चलिए आइए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी साहब, क्या ये रुक जाएगी? रुक गई। हाँ जी साहब, नेक्स्ट अगले पे बढ़ जाएं। अगर सब साइन की पावर 4 हो जाए तो इसका क्या फार्मूला होगा? आइए इस पे बात करते हैं। हम इसे बहुत समझदारी से लिखेंगे कि आप साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, और फिर साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख देंगे कि आप अपने आप में 1 माइनस कॉस 2x/2 है। हाँ फिर 1/4 को कहेंगे आप बाहर जाइए, इसको खोल देंगे 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस में कॉस स्क्वायर 2x। अच्छा फिर देखो अभी तक क्या क्या किया। पहले साइन की पावर 4 को बहुत प्यार से साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बनाया, फिर साइन स्क्वायर एक्स का पीछे से जो हमने सीखा था फार्मूला लगा दिया, वो फार्मूले का परफेक्ट स्क्वायर खोल दिया, 1/4 को कहा बाहर चले तो इसका स्क्वायर। देखो अब इतनी दूर तक 1 का इंटीग्रेशन समझ रहे हैं आप? मैं अगर आपको बताऊं, देखो इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, ये एक लीनियर है, कॉस दिख रहा है आपको 2x, ये अपने आप में यहाँ इसमें कॉस की डिग्री 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो सकता है। एक जना जो अटक रहा है वो अटक रहा है कॉस स्क्वायर। फिर यहाँ पे दोबारा याद करो कि अगर कॉस स्क्वायर होता तो क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कि कॉस स्क्वायर एक्स हो तो बोलना है 1/2 प्लस में कॉस 2x/2। और सर अगर तकदीर ही ऐसी हो कि कॉस स्क्वायर 2x हो जाए तो देखो फिर 1/2 प्लस में कॉस 2x की जगह फिर 2x आप भी कर दो। भाई इसने x की जगह 2x करा तो सर यहाँ 2 × 2x तो 4x हो जाएगा, होने दो। अच्छा यू मीन टू से दैट सर ये हो जाएगा 1/2 प्लस में cos 4x/2, यही? हाँ यही, और माइनस में 2 cos 2x तो चल ही रहा है, आगे 1 भी आगे मिल ही रहा है। अच्छा फिर तो सर ये वाला 1 और ये वाला 1/2 आपस में ऐड हो जाएंगे सर। ये बन जाएगा 3/2, तो 1/4 को कर दो बाहर, इंटीग्रेशन में 3/2 माइनस में 2 cos 2x प्लस में इधर हो जाएगा cos 4x/2। अब छोटा दिख रहा है, इंटीग्रेशन करने का उचित समय 3/2 का मतलब 3x/2। अच्छा 3/2 का इंटीग्रेशन 3x/2, हाँ सीखो सीखो जल्दी जल्दी। cos 2x का इंटीग्रेशन cos x का sin x, तो cos 2x का sin 2x और 2x का बटा 2, और यहाँ क्या करना है, डिवाइड बाई 2 को पड़ा रहने देना। cos 4x पे चलो, cos 4x का इंटीग्रेशन cos x का sin x, तो cos 4x का sin 4x और 4x का डिवाइड बाई 4 प्लस c, ये बात सही है। और ये हुई एक चर्चा पूरी। अब आप साइन की पावर 4 तक आ चुके हैं और इससे ज्यादा उलझने की अभी शुरुआत में जगह नहीं। हमको साइन एक्स आ गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, और अभी अभी हमने साइन की पावर 4x भी नेस्तनाबूद कर दिया, माने टुकड़े टुकड़े कर दिए, मैंने हमने ढा दिया था। अब चलते हैं अगले टाइटल की ओर, और अगला क्वेश्चन कभी तो लाइन सीधी खींचेगी मेरी जिंदगी में। ओके tan क्यूब एक्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको इस जगह पर जान करके एक शब्द की एंट्री करा रहा हूं, ठीक है, दैट इज रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं यूजिंग रिडक्शन फार्मूला। अभी इस जगह पर समझदारी है कि छोटे रास्ते से लेके चलो, और वो काम का भी है, एक ट्रिकी सा है, ठीक है, याद रखना इंटीग्रेशन में, ठीक है। इफ अगर tan x की पावर n को, क्या बोला मैंने, tan x की पावर n, क्या बोला, इंटीग्रेशन में क्या लिखा, tan x की पावर n का घर का नाम in हो, क्या हो, घर का नाम in हो, तो याद रखना कि tan x की पावर n का इंटीग्रेशन tan n minus 1x upon n minus 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ in minus 2 होता है। क्या बोल गए सर आप?
ये क्या है, ये क्या क्या लिखा है अपने सर, सब बताता हूं, सब बताता हूं, आप कॉपी भरिए फटाफट, फिर आगे चलेंगे, सीखेंगे सब कुछ, एक एक चीज बताऊंगा, मस्त बात बताता हूं। जैसे सुनो, पहले ये बताता हूं, 10 टू द पावर 6x लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन 10 टू द पावर 6 माइनस 1 बोले तो 5x बाई 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4x डॉट dx। और सर ये तो 10 की पावर 4 का, उसका क्या करें, हाँ वो भी बताता हूं। अब आगे सुनो, 10x की पावर 5 अपॉन 5 पढ़ा है तो माइनस, अब करली ब्रैकेट बना के इसके साथ चलो, जितना भी 10 की डिग्री लिखी हो उससे एक कम 10 की डिग्री लिख दो, 10 क्यूब एक्स बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन में उससे दो कम की डिग्री छोड़ दो, 10 स्क्वायर एक्स डॉट dx। अच्छा फिर इसको और खोलो, 10 टू द पावर 5x अपॉन 5 माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस, अब 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, जैसा मैंने बताया था, तो ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डॉट dx। फाइनली मेरा आंसर चल रहा है 10 टू द पावर 5x अपॉन 5 माइनस में 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 और प्लस के अंदर सेक स्क्वायर एक्स का 10x माइनस एक्स प्लस सी। ओके, थोड़ा सा और कहीं किरकिराट रह रही हो तो वो भी बताता हूं इस क्वेश्चन के बारे में, जितना इंटीग्रेशन में डिग्री दिया हो उससे एक कम करके लिखो, n दिया हो तो n माइनस 1 मतलब 2 लिख दो, और फिर यहां पर उससे भी दो कम करके यहां इंटीग्रेशन छोड़ दो, 10x डॉट dx। अगर आप थोड़े से भी सचेत हैं तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली है जो बहुत मुश्किल है, पहले आंसर में सीधा एक का तो इंटीग्रेशन, एक पार्ट का तो इंटीग्रेशन हो गया, 3 लिखा है तो 2 लिख दो, तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, फिर माइनस, अब अगर यहाँ 10 स्क्वायर एक्स तो एक और डिग्री इंटीग्रेशन में कम करके लिख दो, तो 2 है तो 1 रह गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x रह गया, लेकिन इंटीग्रेशन तो करना है ना, तो यहाँ 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 10x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस c। बहुत अलग लेवल की चीज बता रहा हूं, बहुत काम की चीज, बहुत अलग लेवल की चीज, जो कि आपको कई क्वेश्चंस में आपको खटाखट करवा देंगे। अब ये फार्मूला कहां से आया ये हम लोग चैप्टर के लास्ट में, तब तक के लिए बस आपका काम निकालने का काम मैंने कर दिया, बहुत काम की चीज कॉपी में चलाते रहिएगा, क्वेश्चन बनाते रहिएगा, आगे बढ़ेंगे तुरंत, आप कॉपी करते चलिएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, छोटे छोटे लेकिन एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस, वो जो आपको अक्सर नदारत मिलते हैं कॉपियों से, लेकिन जो पूछे जाते हैं, जो आपके इधर उधर देखने को मिलते हैं शीट्स वगैरह में, वो सारे क्वेश्चंस मैं लाइन के अंदर करवा रहा हूं आपको। ये बात ठीक है, तो ये तो हुए हमने वो क्वेश्चन करे जिनमें ट्रिगो की डिग्री 2 या 2 से ज्यादा हो। अब जल्दी से आगे चलेंगे, देखो ध्यान रखना है ना, हाँ मैं बोल दे रहा हूं लेकिन मैं काम बहुत फटाफट कर रहा हूं और बहुत सारी चीजों को तोड़े जा रहा हूं, ठीक है। एक बार बैठ के जरूर इस क्वेश्चन को बार बार देखना और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि इसने कोई नई चीज सीख ली आज। अगला टाइटल के ऊपर चर्चा करते हैं, है ना, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे आसपास में बुक्स वगैरह में देखने को मिलते हैं, पहले उन पे बात करते हैं, बेसिक ट्रिगो फंक्शंस का इंटीग्रेशन। और सुनिए क्या है नया, व्हाट न्यू। हाँ भाई, पहला समझिएगा, देखिए साहब, ये तो आपको देखते ही पता चल गया कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉस एंड कॉस, तो याद रखना प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस और साइन एंड साइन और कॉस एंड कॉस, ठीक है ना भाई। अगर कभी भी ऐसा कुछ भी मिल जाए जिसमें साइन साइन से मल्टीप्लाई हो रहा हो, साइन कॉस से, कॉस साइन से, कॉस कॉस से, तो याद रखने हैं वो प्यारे प्यारे फार्मूले, बड़े ही ध्यान से सोचिएगा, ठीक है ना। मैं आपके सामने 4 पहले से इक्वल लिख देता हूं, सोचना है 2 2 2 माइनस 2 या 2 यहां पे भी 2, ठीक है ना। मैंने किसी टाइम पे बोला था सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, सास ससुर, याद आया, हाँ कुछ कुछ याद आ रहा है। और अंदर होता अगर साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी,
होना चाहिए कि याद है सासू चोर। अब हमेशा जो राइट हैंड साइड पे बनेगा पहला होगा साइन का सम, फिर साइन का डिफरेंस, फिर कॉस का सम, फिर कॉस का डिफरेंस। साइन का सम, साइन का डिफरेंस, कॉस का सम, कॉस का डिफरेंस। यहां क्या अंदर क्या भरेंगे ब्रैकेट में? ब्रैकेट में भरेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और आखिरी वाले में धोखा, a माइनस बी पहले a प्लस बी बाद में। और यही सारी कहानी का मेन फार्मूला है। जब भी साइन और कॉस का आपस में प्रोडक्ट दिखे, यूज दिस फार्मूला। ये चार फार्मूले जो हैं ये काम में आ गए, खटाखट आपके बेसिक क्वेश्चन करके निकल लेंगे। रेडी? तो मेरे को लगता है कि आप में से सभी लोग देख करके पहचान सकते हैं कि इसमें, इस मतलब सेकंड वाले में कॉस ये दिख रहा है, इसमें आपको अगर दिख रहा हो तो ये फार्मूला लगेगा। यहां पर ये ए का रोल निभा रहा है, ये बी का रोल निभा रहा है, तो आपका सम होगा कॉस का सम चोर चोर, कॉस कॉस चोर चोर, चोर चोर याद रखना, सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, चोर चोर तीसरी नंबर की लाइन में। तीसरे नंबर की लाइन में साइन का सम कॉस, साइन का डिफरेंस कॉस का सम, कॉस का सम आता है तो कॉस प्लस कॉस लिख देना। अंदर ही अंदर इन दोनों का सम 5x, लेकिन शर्त है आगे 2 लिखना नहीं भूलना। तो अगर 2 नहीं लिखा तो बाहर 1/2 कर देना। समझ जाना कि भाई 2 नहीं लिखा है, मेरे को अपनी तरफ से 2 का डिवाइड करके ही उधर 2 से बैलेंस करना है। इधर क्या करना है, इन दोनों का सम 5x और इन दोनों का डिफरेंस -x। और आप तो जानते ही हैं कॉस को माइनस का फर्क नहीं पड़ता, तो cos 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 5x अपॉन 5, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस इक्वेशन फिनिश। दोबारा से देखिए, क्या इसके आगे 2 है? नहीं है। आंसर में पहले से ही 1/2 लेके चलो। क्या आपको यहाँ साइन और यहाँ कॉस दिख रहा है? माने सासू चोर, सासू चोर इज द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू साइन का सम, माने पहले से ही मैं साइन प्लस साइन लिख देता हूं। अंदर क्या भरेंगे, इन दोनों का सम 7x, इन दोनों का डिफरेंस 3 - 4 -x डॉट dx। बच्चे को पता है कि साइन 7x तो ठीक है, लेकिन साइन माइनस को बाहर निकाल देगा, माइनस का साइन x डॉट dx। अब आ जाइए 1/2 साइन 7x का cos 7x, वो भी माइनस का अपॉन 7, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो दैट्स व्हाई इट इज प्लस cos x प्लस c। आंसर फिनिश। अब आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए कि अच्छा जब भी साइन का कॉस का या कॉस कॉस का साइन का किसी का भी आपस में किसी भी कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट हो, यूज दीज 4 फार्मूलेज। ये 4 फार्मूलेज जो हैं वो यूज करेंगे। आप आगे चलेंगे, पहले आप आराम से कॉपी करें तबियत के साथ, अदरवाइज इशारे तो बहुत हैं आपके पास, है ना भाई? नोट्स में जैसे आपको लगे 1 पेज हुआ फंडामेंटल और आगे चलते रहें। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये करने के लिए लड़ रहे हैं कि आप बैलेंस मेरे साथ बैलेंस नहीं बैठा। कोई बात नहीं, फास्ट करिए, नहीं तो फुटो। आगे बढ़ते हैं, इशारे। अरे सर ये तो tan है, tan का तो कोई फार्मूला ही नहीं होता है। याद दिलाता हूं, आप में से किसी को ऐतराज नहीं होगा कि tan 3x, बड़े ध्यान से सुनना, बेसिक सिखा रहा हूं। क्या मैं tan 3x को tan 2x प्लस x लिख दूं? लिख देते हैं। फिर tan a प्लस बी से खोल दो तो tan a tan b अपॉन में नीचे 1 माइनस tan a tan b कर दो, कर दिया। अब ये बीच के बिडू को हटा दिया, ये आपस में इक्वल है ना? तो मैं एक काम करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगा tan 3x इंटू 1 माइनस में tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, बराबर में इधर दिख रहा है tan 2x प्लस में tan x राइट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस वाली पार्टी है, कौन सी? ये वाली, ये जो माइनस वाली पार्टी है, इसको कहो आप उधर जाइए, और जो राइट हैंड साइड पे दोनों है उन दोनों को इधर ले आइए, तो आपको दिखेगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x बराबर हो जाएगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। हम कभी भी चीजों को प्रोडक्ट में लेके नहीं चलते, क्योंकि हमारे पास fx इंटू जी एक्स का प्रोडक्ट होने पर इंटीग्रेशन कहीं और काम कर रहा होता है।
तो हम कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट का यूज मिनिमाइज करें। तो हमारा पूरा कोशिश होता है कि जो भी प्रोडक्ट में चीज हो प्लस या माइनस में बदल जाए। जैसे यहाँ साफ दिख रहा है कि इन तीनों के बीच में जो प्रोडक्ट है वो अब माइनस में बदल सकता है। मतलब मैं ये जानता हूं कि जिसने बेसिक देख लिया वो देखते ही समझ जाएगा कि अब उसे क्या करना है। क्वेश्चन में सीधा इस लाइन के बाद ये लाइन लिखनी है कि ये तीनों का प्रोडक्ट इज इक्वलेंट टू इसका लेफ्ट हैंड साइड tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x डॉट dx। अच्छा, और फिर tan x का इंटीग्रेशन होगा ln sec x, tan 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस में ln sec 2x अपॉन 2, और tan 3x का इंटीग्रेशन होगा ln sec 3x अपॉन 3 प्लस c। क्वेश्चन फिनिश। और जब तक आप ये कॉपी करेंगे एक और बात बताऊं, अगर कभी भी तीन tan का प्रोडक्ट इस तरह से हो कि पहले दो का सम थर्ड के इक्वलेंट हो जाए तो समझ जाना सीधा बड़ा माइनस दो छोटे छोटे। tan 3x सबसे बड़ा है उसे आगे लिखना है, माइनस दोनों छोटों को माइनस दो छोटे छोटे। जैसे ये tan 8 है, क्या आपको नहीं लगता कि ये 8 थीटा 6 प्लस 8 थीटा इज इक्वल टू 6 थीटा प्लस 2 थीटा है। तो आप डायरेक्ट लिखोगे जो सबसे बड़ा है दैट इज tan 8 थीटा माइनस दोनों छोटे छोटे, ठीक है, माइनस tan 2 थीटा माइनस tan 6 थीटा डॉट d थीटा। अब आ जाइए tan 2 थीटा का इंटीग्रेशन ln sec 2 थीटा डिवाइड बाई 2, यहाँ पे माइनस में ln sec 6 थीटा अपॉन 6, यहाँ हो जाएगा ln sec 8 थीटा अपॉन 8 प्लस c। क्वेश्चन फिनिश। बहुत ही अल्टीमेट लेवल के आसान चीजें देखने को मिलेगी आपको इंटीग्रेशन करते समय, पर आपको लगेगा नहीं कि आपने इतना आसान चीज भी देखी। बस फंडे याद रखना पड़ेंगे। अच्छा, इसमें ये करते हैं, इसमें ये करते हैं, इसमें ये करते हैं, इसमें ये करते हैं, बस। और आपका कई जगह पे आपको लगेगा कि आपका ट्रिग्नोमेट्री जो उस समय फंस रहा था आज रिवॉल्व हो रहा है, आज आपको चलता हुआ दिखेगा। आपको लगेगा क्यों? क्योंकि आपका बेसिक अटेंशन ट्रिग्नोमेट्री पे नहीं है। आपने अपने दिमाग को फ्री छोड़ रखा है कि मुझे तो फार्मूले का यूज करना है और फार्मूले का यूज करके बाद में मुझे इंटीग्रेट करना है। उस समय जो चीजें ऐसा लगता था कि ये सारी चीजें क्यों, क्योंकि आप एक ही जैसी चीज देख रहे थे। आज आपको पता है कि ये आएगा, उसके बाय प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन आएगा। तो आपका नेचुरल जो ऑर्डर है वो इंटीग्रेशन की तरफ है। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो साहब ये दो क्वेश्चन और है ना। अब जिनको मेरी बात समझ में आ गई कि अच्छा उनके लिए अगला देखिए साहब, ध्यान से देखिएगा। अगर आप गलत नहीं देख रहे तो क्या आपको tan x बाई 2 इंटू में tan x बाई 3 इंटू में tan x बाई 6 दिख रहा है? और क्या आप ये मानते हैं कि x बाई 2 इज इक्वल टू x बाई 3 प्लस x बाई 6 हो सकता है? एलसीएम के जानकार लोग खुद ट्राई कर लें कि शायद हो जाए उनसे, तो उनको ऐसा लगेगा कि होता ही होगा। और अगर ऐसा है तो फिर अगली लाइन में tan सबसे बड़ा माइनस tan दो छोटे छोटे, सही है, डॉट dx। इंटीग्रेशन में आ जाते हैं ln sec x बाई 6 और x का कोफिशिएंट 1 बाई 6 का डिवाइड माइनस में ln sec x बाई 3 अपॉन में 1 बाई 3 डिवाइड x का कोफिशिएंट का डिवाइड करना मत भूलना, ln sec x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 प्लस c। और आगे चलेंगे, हालांकि मैंने आंसर तक निकाला लेकिन आप तो पहली दो लाइनें लिखो और चलो। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। पूरा नहीं लिखना था, वैसे मैंने कुछ एक जगह तो मैं छोड़ूंगा, स्किप भी करूंगा। देखिए अगर इसको आप देख रहे हैं sin x इंटू कॉस एक्स को, तो आपको पता होना चाहिए काश ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता तो ये sin 2x बन जाता, लेकिन इसके पास तो सर 2 है ही नहीं। हाँ ऐसा लग रहा है कि 2 नहीं है, लेकिन मैं दे दूं तो सर बार 1 बाई 2 करना पड़े, कर देंगे अपन। अगर ऐसा कर दिया तो ये दिखेगा सर 1 बाई 2 sin 2x। और पीछे वाला कॉपी कर लेंगे, cos 2x cos 4x cos 6 cos 8x। राइट है भाई, हमने पूरा कॉपी कर लिया डॉट dx। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, फिर से हम अपने घर से एक 2 लगा देते हैं और एक 1 बाई 2 कर लेते हैं। जैसे ही हम ऐसा करेंगे हमें दिख जाएगा ये बन गया 1 बाई 4 और यहां बन जाएगा इनका प्रोडक्ट मिलकर के बन जाएगा sin 4x और यहां cos 4x इंटू cos 8x। सुंदर सुंदर दिख रहा है।
फिर से सर आप मेरे को पता है साइन और कॉस के प्रोडक्ट को देख करके आप फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, बिल्कुल सही सोचा। और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पता है यह बन गया साइन 8x इंटू में कॉस 8x डॉट dx। फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये बन गया 1/16 और इट इज साइन 16x। आंसर हो जाएगा 1/16 इंटू में यहां हो जाएगा कितना, साइन 16, साइन एक्स का माइनस cos x, तो माइनस का cos 16x अपॉन में 16 प्लस c। अच्छा, वैसे ये तो प्रॉपर तरीके से सिखाया। जब तक आप ये कॉपी करोगे मैं आपको एक और बात बताऊंगा। हमेशा क्या करना, जब भी ऐसा साइन पहले आगे बैठा हो और फिर कॉस 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 के एक प्रोडक्ट चल रहा हो, कॉस का प्रोडक्ट चल रहा हो और हर बार अंदर की जो वैल्यू है वो जीपी में बढ़ रही हो, 2 4 8 ऐसे चल रही हो, तो क्या करना चाहिए? हमें हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के दौरान टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिनने चाहिए कॉस के, ठीक है ना भाई? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप चाहो तो इसके साइन के साथ ही गिन लो, 1 2 3 4 5। फिर सीधा अपनी तरफ से आंसर में 1/2 की पावर 5 माइनस 1 इंटू में साइन, ठीक है, इंटू में सीधा इंटीग्रेशन में लिख दो साइन 2 की पावर 5, ठीक है, साइन 2 की पावर 5 माइनस 1 इंटू एक्स डॉट dx। इसका इंटीग्रेशन कर दिया। सारे नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो कि जैसे 5 है, सीधा इसका इंटीग्रेशन। अब आपको पता होगा ये बन जाएगा 1/16 इंटीग्रेशन में ये बन जाएगा साइन 16x डॉट dx। और आप तो जानते हैं यहां आ गया, इसके बाद तो आप इंटीग्रेट। तो याद रखना ये भी एक तरीका है, अपने अपने तरीके से सोचा है लोगों ने, कॉपी कर लें आप आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अपन भी धीरे धीरे पानी वानी पीते हुए चल रहे हैं। हाँ भाई, आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाते हैं ताकि आपको भी रिलैक्स रहें कि आप हाँ साहब मेरे को समझ में आ रही चीजें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और आसान गेम की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आपको ऐतराज नहीं हो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं एक काम करूं क्या, आप में से किसी को ऐतराज नहीं हो तो ऊपर 1 इंटू dx लिख दूं क्या? 1 इंटू dx, हाँ सर लिखा था 1 इंटू dx, 1 से मल्टीप्लीकेशन किसी को समस्या हो, हाँ, लेकिन मैं बाद में 1 नहीं लिखूंगा। नीचे जो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स चल रहा है उसे तो रखूंगा, लेकिन मैं 1 की जगह लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट dx। फिर क्या करोगे? फिर कुछ नहीं, ये नीचे वाले दोनों हैं, ऊपर की डिग्री 2 है, नीचे की डिग्री 2 है, डिवाइड कर देंगे। अच्छा, डिवाइड कर दिया, चलो फिर क्या होगा, जैसे मैंने अगर इस साइन स्क्वायर एक्स में इस पूरे का डिवाइड किया तो सबको पता है कि यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और जैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स में डिवाइड करा, यहां बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट dx। और आप जानते हैं ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डॉट dx। सेक स्क्वायर एक्स का 10x, इसका माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्वेश्चन फिनिश। बहुत ही आसान है, तो कुछ भी नहीं, क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स 1 की जगह लिख दिया, डिवाइड करा और क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आप इस बीच वाली टर्म को हटाकर सीधा ये लिखें और आंसर लिख दें, चलेगा, क्योंकि हमें चलना नहीं, दौड़ना नहीं, उड़ना है। चलें, आगे बढ़ो। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे सर, यहां तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब एक्स है, भाई डिवाइड ही करेंगे पहले तो, डिवाइड हो रहा हो तो बेस्ट। जैसे ही आप इसमें डिवाइड करेंगे साइन क्यूब एक्स में, जानकार जानता है, सोचने वाला समझ रहा है कि ऊपर आ जाएगा साइन एक्स, नीचे रह जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस जैसे ही इसमें डिवाइड करेंगे कॉस कॉस कट जाएगा, सिर्फ ऊपर आ जाएगा कॉस एक्स, नीचे रह जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डॉट dx। फिर जानकार बच्चा देख रहा है कि ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है जिस दिन साइन में डिवाइड होगा एक 10x बनाएगा, साथ में जो बच गया वो sec x बनाएगा। सेम वे एक cosec x बनाएगा, एक cot x बनाएगा, डॉट dx बनाएगा। और sec x tan x का इंटीग्रेशन सोचो, sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन था? sec x का, तो यहां हो जाएगा sec x। cosec x cot x किसका डिफरेंशिएशन था? cosec x का, लेकिन वो माइनस था तो इसलिए माइनस का cosec x प्लस c। दो बहुत ही आसानतम लेवल के क्वेश्चन हम लोगों ने किए। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, जितना हो सकता है उतने अपने टाइटल्स क्विक बनाते हुए चलते हैं। हाँ भाई, अब आगे बढ़िएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइन की पावर 4x, ठीक है,
इंटीग्रेशन में साइन की पावर 4x है सर, साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x आपने डिवाइड कर दिया, आप क्या करोगे भाई? देखा जाए तो मेरे पास में एक तो ये कि पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि डिवाइड हो जाए, और अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो जिस दिन मैं इसमें डिवाइड लगाऊंगा आपको पता है, सोचने वाला जानता है, कैंसिल आउट होगा और बचेगा tan स्क्वायर x, प्लस में जिस दिन इसमें डिवाइड होगा cos cos कटेगा, बचेगा cot स्क्वायर x डॉट dx, और tan स्क्वायर x का sec स्क्वायर x माइनस 1, इसका cosec स्क्वायर x माइनस 1, यहां से सीधा sec स्क्वायर x का tan x, इसका cot x, और वो भी माइनस का cot x, और यहाँ माइनस वन का -2, जिसका इंटीग्रेशन कितना, मेथड 1। अब फर्स्ट मेथड के सिवा भी एक और तरीका था जो भूलने लायक नहीं था, वो था ये कि आपको पता हो कि साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इतना लिखा जा सकता है। तो आप में से कोई समझदारी से ये भी कर सकता था कि वो साइन की पावर 4 की जगह लिखता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे आपके पास ऑलरेडी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स था, और जैसे आप 1 में डिवाइड करते 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बनता, और माइनस में जिस दिन आपने इसमें डिवाइड कर दिया होता 2 साइन स्क्वायर एक्स में, तो क्या होता, कैंसिल आउट होता, क्या बचाता 2 डॉट dx। और ये आपका अभी थोड़ी देर पहले ही 2 क्वेश्चन पीछे जाकर के क्वेश्चन था, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर tan x माइनस cot x आया था, और माइनस का 2x प्लस c। उम्मीद है आपको भूला नहीं होगा कि मैं 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखता हूं, सेम क्वेश्चन। तो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, अगर ये जो फार्मूला है ना साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, इट वाज अ लिटरली वेरी गुड आइडिया टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इवन मैं आपको बताऊं, अगर जैसे नीचे ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही रहता, और ऊपर अगर साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 हो जाता, तो आपकी बार डिवाइड कर देगा। देखिए बेसिकली अगर साइन की पावर 5 प्लस कॉस की पावर 5 होता तो क्वेश्चन नहीं क्रिएट करते। पता है क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन शुरुआत में उस लेवल तक ही लेते हैं जो एलिमेंट्री लेवल तक मैच कर जाए। ठीक है, अगर 6 होता तो लिया जा सकता था, क्योंकि ये इस फार्मूले को सेटिस्फाई करता। फिर कुछ नहीं, फिर इतना सा यहां लिखा 1 माइनस 3 टाइम्स कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में नीचे कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और सबको पता चल गया कि फाइनली 1 में जिस दिन डिवाइड जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, और माइनस में 3 डॉट dx बनेगा। सबको पता है इसका इंटीग्रेशन tan x माइनस cot x होगा, और इसका 3x प्लस c होगा। सब फार्मूले छोटे मोटे जो भी काम के ट्रिगो में थे सब काम में आ रहे हैं। क्वेश्चन 20 हो चुके हैं, छोटे ही सही लेकिन काम बनता जा रहा है। आगे बढ़ने की मुद्दा और बढ़ रहा है तेजी से, और आगे जल्दी जल्दी चलेंगे। आपको पता है किस चीज को स्किप करना है, किस चीज को मेंटेन करना है, और आपके पास में बिल्कुल भी समय नहीं है मिलाने के लिए। चलिए, और मैंने आपको बोला ना ये 1 घंटा मतलब तकरीबन जो भी हम 65-70 मिनट का जो प्रोग्राम बनाते हैं उसको वन ऑफ द बेस्ट बनाइएगा आप अपनी डायटोलॉजी में, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके। मेरे इस टाइटल के बाद में आप घर में फ्री घूमे भले, लेकिन बस मिला लेना पीछे जाकर के एक बार, थोड़ी मेहनत तो एक्स्ट्रा करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला, साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x पढ़ा है दो। ठीक है, अच्छा बड़े ध्यान से सुनिएगा, और ये चीज आपने जस्ट अभी देखी है, ये आपने अभी देखा है ये फार्मूला। कब 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 देखा? अरे थोड़ी देर पहले देखा मेरे दोस्त, ये देखा, देखो ये देखो आप, ये देखा है। इसमें कहां? अरे राइट हैंड साइड देखो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड में क्या लिखा? साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। तो अगर आपने ये देखा तो मैं इस क्वेश्चन में इसकी जगह साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4x लिख सकता हूं, और जानने वाला समझता है कि मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर देख रहा हूं, नीचे a प्लस बी देख रहा हूं, और अगर ऐसा है तो फिर कैंसिल आउट होकर a स्क्वायर a माइनस बी बचेगा, माने साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा, जो कि फिर से टूटेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट dx, जिसमें इसके बारे में हम में से कोई बात नहीं करेगा। कहां चला गया है पता ही नहीं किसी को, लेकिन ये जो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसमें से माइनस कॉमन लेने पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिखेगा। बाकी वो बीच वाला जो है ब्रैकेट एक गायब ही हो गया, पता नहीं कोई बता ही नहीं रहा क्या हुआ। लेकिन लोगों को इसके ऊपर नजर पड़ी कि अरे ये देखा देखा सा लगता है, ये कौन है, ये देखा था पिछली गली में मिला था, नहीं नहीं कहीं मिला है।
अरे ये cos 2x है। हाँ, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना, sin 2x बाई 2 प्लस c। ओके, आगे बढ़ो, बिल्कुल आगे बढ़ो, आज के दिन में और आगे बढ़ो, चलो जल्दी। तब तक जब तक आप इस क्वेश्चन की काम काम की बातें नोट डाउन कर रहे हैं, आपका पेन बराबर चल रहा है, वो मोटे डॉट छोड़ने लग गया है, आपके हाथ में निशान पड़ने लगे हैं, आपका थोड़ा सा हाथ दुख रहा है, एक बार जरा कलाई मेरे साथ घुमा करके अगले क्वेश्चन में चलो। इंटीग्रेशन में 1 प्लस कॉस 4x डॉट dx अपॉन में नीचे ये sin x अपॉन कॉस x है, वो उल्टा बोल गया मैं, ये कैसे हो जाता है मुझसे, cos x अपॉन sin x और ये माइनस का sin x अपॉन cos x है, क्या लगता है आपको? और मुझे अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने 1 प्लस कॉस 4x तो देखा ही देखा, ऊपर कहीं जाते हुए sin x इंटू कॉस एक्स एलसीएम वाला भी देख लिया। एलसीएम वाला मैंने अपने डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, ऐसा सोचा। और आप में से कईयों को अचानक रियलाइज होगा ये cos 4x cos 2x लिखा है, अरे ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लिखा है। सोचो, एलसीएम ले लिया, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x दिख रहा है, नीचे वाला जो था वो ऊपर भेज दिया है। आपको क्यों लग रहा है कि मुझे नहीं लग रहा कि इसे 2 की जरूरत है? और ये एक फार्मूला है, मैं अभी लिख के चुका था, आप में से किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक मस्ती बात और। 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा होता है। और ये जो इस ब्रैकेट में लिखा है ये 2 cos स्क्वायर 2 थीटा लिखा है, और जो आगे लिखा है 2 cos स्क्वायर 2x लिखा है, और जो आगे लिखा है वो sin 2x लिखा है, नीचे जो लिखा है वो cos 2x लिखा है, और सब जानते हैं cos 2x 1 डिग्री खा जाएगा। जो बच गया वो बचा 2 sin 2x cos 2x, जो कि अचानक से समझने वाला जानता है sin 4x दिख रहा है, 1/2 और सुंदर दिखने लग गया, sin 4x माइनस का cos 4x अपॉन 4 दिख रेला है। सोचो सोचो मेरे दोस्त, सोचो, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग हो रही है, खटाखट खटाखट आगे बढ़ रहे हैं, पहली लाइन और अचानक से बच्चे ने सीधा sin 4x लिखा है, क्वेश्चन का आंसर लिखा है, मेरे साथ दौड़ रहा है, बीच के बारे में उसने कहीं एक रख लिया है इशारा, और सोच रहा है कि मैं जैसे ही फुर्सत मिलेगा पहली फुर्सत में क्वेश्चन फिनिश करूंगा। तब तक आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन संख्या 22 शायद 23, दोनों में से कोई, इंटीग्रेशन में चल रहे हैं। cos 2x, cos 2x ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया मैं हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसने डिक्लेयर करा मैं हूं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि दोनों ही cos 2x एक cos 2 थीटा। पीछे dx चुपचाप बैठ के गेम देख रहा है, cos x माइनस cos थीटा चमचमा रहे हैं, 1 और 1 जा चुके हैं, 2 कॉमन आ चुका है, अंदर cos स्क्वायर x माइनस cos थीटा cos स्क्वायर थीटा डॉट dx अपॉन में cos x माइनस cos थीटा बच रहा है, जो कि कैंसिल आउट हो सकता है, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, और यहां cos x प्लस cos थीटा डॉट dx बच रहा है। अचानक से कहीं से पेन का कलर बदला, ये dx हुआ, ये इंटीग्रेशन में cos थीटा डॉट dx हुआ, 2 बाहर जा चुका है, 2 ने कहा मैं नहीं देख रहा, आप लोग आपस में डिसाइड कर लो। उन लोगों ने डिसाइड करा 2 को अभी देखने मत देना, cos x डॉट dx एक इंटीग्रेशन, सबको पता है cos x का इंटीग्रेशन sin x। तब तक इस dx ने कहा कि भाई मैं dx हूं, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है मेरे दोस्त, इंटीग्रेशन अगर x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो फिर cos थीटा कांस्टेंट है, क्योंकि x वेरिएबल है, x अगर वेरिएबल है तो थीटा कांस्टेंट का काम करेगा, और कांस्टेंट बाहर जाएगा। तो फिर सर cos x क्यों नहीं गया? क्योंकि x वेरिएबल था, तो cos x में x था जो कि उसी के घर का वेरिएबल था। ओ हो, और cos x का sin x, dx का इंटीग्रेशन x dx का, और इनटू cos थीटा प्लस
जी। इंटरेस्टिंग बात बोली सर ने।